बार फिर 12 रुपये 3 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया। अब पेट्रोल 159 रुपये 86 पैसे फी लीटर मिलेगा, लेकिन एक मजदूर की तनख्वाह वही 16,000 रुपये। रियासत मदीना के ठेकेदारों, क्या तुम्हें पता है मौला अली अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? अगर रोटी मजदूर की मजदूरी से ज़्यादा महंगी हो जाए तो माशरे में 3 चीज़ें आम हो जाती हैं: एक औरत की इज्जत, एक मर्द की गैरत, एक इंसान का खून। पेट्रोल की कीमत में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन एक मजदूर की तनख्वाह में कब इजाफा होगा? हमारे टैक्स से पलने वालों, एयर कंडीशन घरों में रहने वालों, एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमने वालों, एक कड़वा सच बताना चाहता हूं। अगर एक शख्स सिर्फ 100 रुपये का पेट्रोल, 1 लीटर दूध, जी 1 लीटर दूध और 1 किलो आटा अगर रोज रूटिंग में खत्म करता है तो ये 9,000 रुपये महीना बनता है, रोज के 300 रुपये। ये मैं वो सच बता रहा हूं कि मैं सर्वे करता हूं, लोगों को देखता हूं। आप लोगों के पास तो वक्त नहीं है। आप तो हमारे टैक्स से एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमते हैं, घरों में रहते हैं बड़े। तो बताना ही चाहता हूं कि वो रोटियां नमक के साथ खाए और खत्म करे तो 9,000 रुपये महीना बनता है। और वो रहेगा, रिहाइश तो रखेगा, अपने बीवी बच्चों का रखे, फुटपाथ पे तो रखने से रहा, पूरा पाकिस्तान फुटपाथ पे तो आ गया है, तो 12,000 रुपये किराया देगा। तो भाई ये 21,000 रुपये बनते हैं। मजदूर की तनख्वाह 16,000 रुपये। तो वो नमक से रोटियां खाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा नहीं, किसी की खुशी में नहीं जाएगा, किसी के गम में शरीक नहीं होगा, असास कम तरीका शिकार रहेगा, फिर भी वो 5,000 रुपये का हर मंथ मखरूस है नमक से रोटियां खाने में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं लोगों के बीच में जाता हूं, लोगों के बारे में मालूम करता हूं। आप हमारे टैक्स पे चलते हैं, आप मालूम करें, लोग मखरूस हैं। 5,000 रुपये का मखरूस है सिर्फ वो नमक के साथ रोटी खाने में, जिसमें ना उसके बच्चों की तालीम है, ना उसके बच्चों की तरबियत है, ना कोई फ्यूचर है उसका। अगर उसकी बेटी जवान हो जाए तो दिलिश पे ही बूढ़ी हो जाएगी। तो माशरे में क्यों बिगाड़ आता है? कोई अमजद खाना क्यों नहीं खाता दोपहर का, कि अगर वो खाना खा लेगा तो अपने बीवी बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा? गौर तवज्जो। रियासत मदीना की बात करने वालों, पेट्रोल के रेट बढ़ाने वालों, मजदूर की उजरत भी बढ़ाओ। इस माशरे से एहसास कमतरी, महरूमियत, नौजवान सूली पे लटक रहे हैं। ये महरूमियत और एहसास कमतरी खत्म करवाओ। मेरा मकसद लोगों के लिए बात करना होती है। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये ऐवानों का गेट खटखड़ा के अंदर चले जाए और हमारे बुजुर्गों को दिख जाए। शात रहे, आबाद रहे, सदा सलामत रहे हमारा पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।